नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हम इस मैथमेटिक्स की क्लास में आगे बढ़ाते हैं हमारी भिन्न वाली फ्रैक्शन वाली प्रश्नावली को। और आज हम पढ़ेंगे, आपने साधारण भिन्नों के सवाल पढ़े, आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों से संबंधित सवाल जो एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप आपका इसी से पूछा जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको 5-6 टाइप के क्वेश्चन दशमलव भिन्नों से संबंधित बताऊंगा कि प्रश्न कैसे आता है एग्ज़ाम के अंदर। आप लोग धैर्य के साथ में पूरा क्लास को अटेंड कीजिएगा लास्ट तक। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रीट की तैयारी कर रहे हो तो। देखिए, मेरे पास कोई पैनल डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, पर मैं आपको फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीख जाएँ, यहाँ से कुछ पढ़ सकें। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। दशमलव जो भिन्न होती है साथियों, दो प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। शांत दशमलव कैसी होती हैं? जो मतलब फिक्स होती हैं, एक अंक के बाद उसके अगला पॉइंट क्या आएगा ये हमें पता होता है। और अशांत दशमलव का मतलब होता है जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है, जैसे 3 के ऊपर बार है, तो जैसे हम बार को हटाएंगे ना, ये बार का चिन्ह है साथियों, तो ये बार का चिन्ह इंगित कर रहा है कि ये 3 कितनी बार है, अनलिमिटेड बार है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार आएगा इसका कोई पता नहीं। तो ये होती है अशांत। अब शांत और अशांत में अंतर कैसे करेंगे कि ये संख्या शांत है या अशांत है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी संख्या में 2 और 5 के गुणज मिल जाएं, ध्यान रखना 2 का और 5 का, ठीक है, कोई भी इनमें से गुणज मिल जाए तो साथियों वो संख्या हमेशा शांत दशमलव होगी। अगर 2 या 5 के अलावा उसमें और कोई भी गुणज मिलेगा या कोई भी गुणनखंड मिलेगा तो वो संख्या अशांत कहलाएगी। ये आप लोगों को नोट यानी ये याद रख लेना। अब पता कैसे करना है देखिएगा। जैसे कि 1/7 है, तो ये साथियों 1 के नीचे क्या है, बटे में 7 है, तो बताइए क्या ये 2 और 5 का गुणज होगी? कभी नहीं है। तो ये कैसी है? अशांत है साथियों। ये 1/5, बताओ 1/5। मैंने आपसे कहा कि 2 और 5 में से अगर कोई भी संख्या नीचे आ रही है, इसके अलावा अगर कोई भी अंक उसके साथ में है तो वो संख्या कैसी होगी? अशांत। तो केवल यहाँ क्या है, 5 है, तो ये शांत होगी। 1/3, देखिए 1/3 ये कैसी है? अशांत है। क्यों है? क्योंकि ना तो यहाँ पर 2 है ना यहाँ पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5/42, देखो मैंने बताया 5/42, 5/42 को क्या लिखेंगे? 5/7 गुना 3 गुना 2, ये है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला कि अगर 2 के अलावा संख्या में कोई भी अदर गुणज आ रहा है तो 7 और 3 और आ रहा है ना, इसका मतलब ये कैसी है? अशांत है। किन की वजह से? 7 और 3 इन गुणजों की वजह से ये पूरी संख्या क्या है, या पूरी संख्या या पूरी भिन्न क्या है? अशांत है। तो केवल और केवल जिन संख्याओं में 2 या 5 के गुणज आते हैं वो सभी संख्याएं शांत कहलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना साथियों। अब प्रश्न आता है आपका कि अशांत दशमलव भिन्नों को बदलना। अशांत कोई भी दशमलव भिन्न है उसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, जरा देखिए कैसे करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.3 और इसके ऊपर क्या है? बार। तो हम इसको कैसे बदलेंगे कि ये दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न बन जाए? इसके लिए आपको करना क्या होगा? 3 के ऊपर क्या है? बार। तो जिस संख्या के ऊपर बार है उसके नीचे हम क्या लिख देंगे? बताओ क्या लिख देंगे? 9 का अंक लिख देंगे। तो 3 अकेला अंक है ना, इसके ऊपर बार है तो 9 का लिख देंगे। बार के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? बटे में 9 लिख देंगे। तो बताइए साथियों, 3 तिया के 9 हमारी क्या बनेगी? 1/3 बनेगी, ये वाली संख्या बदलने पर। ऐसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 0.33 और दोनों अंकों पर बार है। अगर दोनों अंकों पर बार है तो साथियों जितने अंकों पर बार है उसके नीचे बटे में उतने ही 9 के अंक हम लिख देंगे।
आपका आंसर ये आ जाएगा 33 तिया 99, 1/3 इसका भी बनेगा। तो आपको कहने का मतलब मेरा ये है, अगर कोई भी संख्या के ऊपर बार है, ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक है ना, तो 5 के नीचे 5 के ऊपर बार है तो केवल एक ही है ना, तो बार एक संख्या के ऊपर है तो 9 का लगेंगे। 0.732 इनमें से अगर पूरी 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो कैसे लिखेंगे, 732/999। क्यों लिखेंगे, क्योंकि तीनों अंकों के ऊपर बार है। ये बात ध्यान रखना, ऐसे हल होंगे। अब आगे देखिए, अब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ एक बार कि ये भाई 0.3 के ऊपर बार करने पर इसको हम भिन्न में बदल रहे हैं तो 1/3 क्यों आ रहा है, या फिर 0.33 के ऊपर बार है तो 1/3 क्यों आ रहा है, या फिर 0.333 के ऊपर बार है तो 1/3 क्यों आ रहा है। इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। मान के चलो ये 0.3 है ना, इसको भिन्न में हम बदल रहे हैं कॉन्सेप्ट से। अभी मैंने आपको बताया ये ट्रिक था, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा था इसमें, मान के चलो x बराबर हमारे पास ये वाली संख्या है ना, इसको कैसे लिख सकते हो, 0.3333 डॉट डॉट, पता नहीं कितनी बार आएगा लास्ट में। उसके बाद मैंने इस पूरी संख्या को 10 से गुना कर दिया, तो करिया 10 से 10x बन गया इक्वल टू, अब इसको मैंने 10 से किया तो यहाँ पर पॉइंट है ना, अब यहाँ पर आ जाएगा, क्या बनेगा ये बताओ जल्दी से, 3.333 डॉट चलती जाएगी आगे। ये समीकरण हमारा ऊपर का 1 है, नीचे का क्या है 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए तो क्या बचा भाई, यहाँ पर 10x है माइनस x, तो ये लिख दिया बराबर, दूसरा पक्ष क्या है, इसमें से इस वाले को घटा दो। कैसे घटाएंगे देखो, 3.3 के बाद 4 अंक ले लो भले ही, माइनस करेंगे 0.3 के बाद में 4 अंक ले लो आप लोग, 0 के बाद में 4 अंक। देखिए 4 अंक से ये चारों के चारों खत्म हो रहे हैं ना, कट रहे हैं ना, घट रहे हैं ना, कितना बचा 3 बचा। इधर क्या बचा बराबर में 9x बचा, x बराबर क्या हो गया 3/9, क्या बचा भाई हमारे पास 1/3, यही तो आया x का मान। और मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि 0.3 के ऊपर बार लगाने पर 1.3 बचेगा ना, ये कॉन्सेप्ट था अपना, समझ में आया कुछ। आगे देखते हैं, अगले सवालों पर बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा टाइप नंबर 1 कैसे हल करेंगे। 0.13 के ऊपर क्या है बार, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही अंक आपको नीचे 9 के लगाने हैं। लो भाई इसका हल हो गया, ठीक है ना। 13 को लिखा, बार कितने अंकों के ऊपर है 2 अंकों के, तो 2 अंक 9 के नीचे लिख देंगे, ये इसका हल हो गया, भिन्न में बदल गया, है ना, ये आपको याद रखना है। अब मान के चलो सेकंड टाइप में आपसे ऐसे पूछे कि 0.27 और 27 के ऊपर बार है, 3.27 और 27 के ऊपर बार है, इसको कैसे बदलेंगे। अब आप लोग याद रखेंगे, इस पूरी संख्या को लिखना आप लोग, 327 लिख दिया, माइनस क्या करेंगे, कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, दशमलव से पहले 1 के ऊपर नहीं है, तो मैंने इसको घटाया, बटे में क्या करेंगे, कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर है, तो उतने ही अंक 9 के लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, 327 में से 3 गए, कितने बचे 324 बटे 99 बन गया, कितना बचा, इसको काटेंगे जब 36/11, इसका आंसर आ गया 36/11, राइट। आगे देखते हैं, ये नोट याद रख लो ना। देखो भाई, जिस अंक पर बार नहीं आता है उसे पूरी संख्या में से घटाते हैं तथा जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 के अंक हर में लिख देते हैं, यही तो बोल रहा हूं मैं आपसे। अब देखिए अगला सवाल, 2.7 के ऊपर बार है, इसको कैसे लिखेंगे, तो जरा देखो 27 लिखा मैंने, बार कितने अंकों पर नहीं है, 1 पर नहीं है, तो उसको घटा दो, 2 को घटा दिया, बटे बार कितने अंकों के ऊपर है,
एक अंक के ऊपर है तो बटे में नीचे हर में एक 9 का लिखेंगे। बताओ कितना बच गया, 25/9 आंसर आ गया। क्लियर। ऐसे ही अगला सवाल 2.17 के ऊपर बार है, भिन्न में बदल रहे हैं हम इसको। अब तो देखिए 217 लिखा, पूरी संख्या को लिखेंगे। बार कितने अंकों पर नहीं है, एक अंक पर नहीं है, उसको घटाएंगे। बटे में बार कितने अंकों के ऊपर है, 2 अंकों के ऊपर है, तो 2 अंक हमको 9 के नीचे लिख देंगे, यानी 99 लिख देंगे, है ना भाई। तो अब बताओ कितना बचा, 215/99 बच गए। 215/99 ही तो बचा, 2 घटाने पर। तो ये आपका हो गया हल। आगे अगला प्रश्न देखो, समझ में आ गया होगा। 5.25 25 के ऊपर बार है, कैसे हल करेंगे देखिएगा। पूरी संख्या को लिखो, 525 को लिखा, माइनस कितने अंकों पर बार नहीं है, 5 पर नहीं है, ठीक है, घटा दिया उसको, जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे। कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, उतने ही अंक 9 के लिख देंगे। क्या बना है इसका मान, 520/99। ये इसका हल हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। अब हम अगले टाइप पर बढ़ते हैं। इसी में अगर आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन कि 0.57517, उसमें से 17 के ऊपर बार है और दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है, कैसे हल करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। आपको पूरी संख्या को लिखना है। पूरी संख्या कितनी है, 517, माइनस क्या करना है, जिस पर बार नहीं है। मैंने अभी आपको बताया जिस पर बार नहीं है उसको घटाएंगे, बटे क्या करेंगे देखिए। अब ये दशमलव के बाद में ऐसी कंडीशन आ रही है कि जिसके ऊपर बार नहीं है और 2 अंकों पर बार है, तो जिन पर बार है ना उतने तो 9 के लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, एक अंक पर नहीं है, तो उतनी 0 लगा देंगे। क्या बन गया भाई हमारा उत्तर, देखो भाई 512/990। ये लो भाई, ये 0 क्यों आया है, क्योंकि ये दशमलव के बाद में बार नहीं है एक अंक पर। ध्यान रखना, अगर दशमलव से पहले वाला कोई अंक होता है जिस पर बार नहीं होता, 0 की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आया। देख लो, यदि दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार नहीं है उतने ही शून्य हर में बढ़ा देते हैं, शेष नियम उपरोक्त रहता है, ऊपर वाला ही, ठीक है, इतना सा अंतर आएगा। आगे देखिए, जैसे 0.842 2 के ऊपर बार है, कैसे हल करेंगे। पूरी संख्या को लिखा 842, बट माइनस क्या किया 84, क्योंकि 2 अंकों पर बार नहीं है ना, राइट। बटे में क्या करेंगे, कितने अंकों पर बार है, एक अंक पर, तो 1 9 का लिखेंगे। कितने अंकों पर बार नहीं है दशमलव के बाद, 2 अंकों पर, तो 2 0 चिपका दो, ठीक है भाई। कितना बचा ये, इसको हल करेंगे तो 758 बचा। ये 842 में से 84 गए, 758/900, ये इसका राइट आंसर। समझ में आया कुछ। तो ऐसे आपको ये 2-3 टाइप रट्टा मारनी है। अब हम बढ़ते हैं कि इन दशमलव वाली जो संख्याएं हैं इनको हम योग कैसे करते हैं। ये बड़ा कठिन सवाल हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैं आपको इसको एक ट्रिक से बता रहा हूं साथियों, देखिएगा। ट्रिक से याद रखना कैसे करेंगे। ये 2.56 और 6 के ऊपर बार प्लस 2.345 और 5 के ऊपर बार, इन दोनों का योगफल कैसे करना है। तो देखिए आप लोग इसको लिख लो, 2.56, 6 कितनी बार आएगा कोई पता नहीं, लिख लो आप लोग इसको, जितनी बार लिख सको उतनी बार, ओके। उसके बाद 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 4 और 5 कितनी बार है, अनलिमिटेड बार। तो फिर यहीं से चालू करो, समझ में आया। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंकों पर बार नहीं है, 2 अंकों पर। कितने पर नहीं है, 2 अंकों पर। तो 2 अंकों पर नहीं है तो यहाँ पर आप लोग 2 अंकों तक बार नहीं है, ऐसे बना लो भाई। 2 अंक छोड़ दिए ना, ये देखो यहाँ पर लगा मैक्सिमम 2 अंकों पर बार नहीं है, ठीक है ना। तो 2 अंक छोड़ करके आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है,
क्या करना है उसके बाद देखिए ध्यान से। उसके बाद में आपको जो बार दिया गया है साथियों, इसमें बार कितने अंकों पर है? 1 अंक पर। ठीक है, तो 1 अंक बढ़ा करके फिर आपको फिर एक लाइन ड्रॉ करना है। अब आप लोग इसको जोड़ सकते हो आराम से। 6 और 5 11 आ गया 1 का। उसके बाद 6 और 5 11 और 1 12 हासिल की 1। 6 और 4 10 और 1 11 है ना, 11 हो गया ना। उसके बाद 5 और 3 8 और 1 9, दशमलव लगाएंगे। 2 और 2 4, बताओ कितना बना, बताओ कितना बना। और मैंने आपको अभी बताया कि 2 अंक छोड़ना है और मैक्सिमम बार कितने पर आ रहा है? 1 अंक पर आ रहा है। तो 4.91, 2 अंकों पर बार नहीं है, 91 हो गया। 1 अंक पर बार है तो यहीं तक लेना है, 2 के ऊपर बार। तो ये इस क्वेश्चन का योगफल हो गया। कुछ समझ में आया? पल्ले पड़ा कुछ? अब आगे और देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लो आप, ये वाला सवाल है। ठीक है मेरे भाई, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखना है ध्यान से आप लोगों को, कितना इसका हल आएगा। 2.8 और 56, 56 के ऊपर पूरे पर बार है तो 56 56 ऐसे लिखते जाओ लगातार। 3.74, 3.74, 74 के ऊपर बार है तो 74 ऐसे लगाओ, अंक के नीचे अंक आना चाहिए। 5.85 तो 5.85 6 के ऊपर बार है तो 6 लगातार आएगा, कर दिया। अभी मैंने आपको बताया दशमलव के बाद इन तीनों संख्याओं में मैक्सिमम कितने अंकों पर बार नहीं है, तो 3 अंक। देखो मैक्सिमम ये 3 अंक, इस पर तो है ही है, इस पर 1 अंक पर है, तो मैक्सिमम देखने कितने अंकों पर बार नहीं है, उस संख्या से करना है आपको कंपेयर। तो कितने पर नहीं है? 3 पर नहीं है। लो भाई 3 पर नहीं है तो 3 तक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है? मैक्सिमम कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पर, मैक्सिमम 2 अंकों पर, तो 2 अंकों पर फिर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। देखो यहाँ पर फिर लाइन ड्रॉ कर दिया ना। अब इसको आप ऐड कर लो। कैसे करेंगे? देखिए साथियों, इसको आप ऐड कर लीजिए, अब आराम से हो जाएगा हल। इसको हल करो। 6 और 7 13 और 6 19, तो यहाँ 20 बन जाएगा ये, क्योंकि इनको भी जोड़ेंगे तो हासिल की 1 आएगी। उसके बाद यहाँ पर कितना बन गया? ये 6 4 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 का 7 का हासिल की 1। 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 हो गया ना। 20 और 1 21, हासिल की 1 लगी। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, ठीक है, हासिल की 1 लग गई। 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 1 हासिल की 24, ठीक है। अब हासिल की 2 लग गई। 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 10 और 2 12। ये लो भाई, ये बन गया ना। अब इसका आंसर क्या निकल गया पता है? 12.461 ठीक है ना। बार कितने अंकों पर? मैक्सिमम 2 अंकों पर, तो ये 2 अंकों पर। लो भाई, इस क्वेश्चन का ये हल हो गया। ऐसे हल करते हैं साथियों, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है इनका योगफल करना। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, अगर आपको योग करके गुना करने का दे दे तो क्या होगा? जैसे 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार, गुना कर दो इसको 3 से। क्या करवा रहा है? 3 से गुना। कैसे करेंगे बताओ? तो इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई 11 जो जितने अंकों पर बार है उतने अंक 9 के लगा देंगे हम। तो 11/99 प्लस 22 बटे क्या बनेगा? 99, 2 अंकों पर बार है ना। इसको हल करके गुना 3 से कर दो। इसका लहसे कितना आ गया? 99। ऊपर क्या बन गया? 33, तो 33/99 गुना 3। लो भाई कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। ऊपर 33 थी 99, 99 से 99 खत्म, कितना बच गया? 1 बच गया। तो इस क्वेश्चन का हल कितना आया? 1 आया भाई इसका आंसर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक और योगफल का सूत्र क्वेश्चन देख लो।
ये वाला इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। और यही एग्जाम में आते हैं 3.12। बार कितने अंकों पर है? 12 पर है, तो 12 12 12 लगातार। फिर 5.34 5.34 34 के ऊपर बार है ना, तो 34 34 ऐसे लिखते जाओ। ओके। फिर उसके बाद 2.16 2.16 16 16 16 ऐसे लगातार। अब आपको देखना है कितने मैक्सिमम अंकों पर बार नहीं है। कितने पर नहीं है बताओ भाई? मैक्सिमम 2 अंकों पर बार है। कितने अंकों पर है? मैक्सिमम 2 अंकों पर बार है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ। बस इसको ऐड कर लो, जोड़ लो इसको, क्या करना है, इसका दिक्कत ही कहाँ है ना भाई? इसको जोड़ लो। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको, है ना। 2 कितना हो गया? ये 6 4 10 और 2 12 हासिल की 1, ठीक है ना। ये हो गया 6 5 और 1 6 5 3 8 और 2 10। लो भाई ये बन गया 10.62, ठीक है ना। बाहर कितने अंकों पर? मैक्सिमम 2 अंकों पर, तो 10.62 इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? ऐसे करने बस, ऐसे ही चलेंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। हल कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई? कुछ समझ में तो आ रहा होगा ना? कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हो, मैंने वही तरीका बताया आपको। ऐसे कर लो हल, इसको एक बार ट्राई करना, कोशिश करना कॉपी पेन लेकर के कि जितने मैक्सिमम बार आपके दिए गए हैं, है ना, उतने अंकों से आप लोग ड्रॉ करते जाओ ऐसे। ओके, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत आ रही है उसमें, है ना। ऐसे बना लो ड्रॉ करके, ऐड कर दो फिर इसको आप लोग। इसका भी ऐसे ही आंसर निकलेगा, सेम ऐसे। चलो एक बार बता देता हूँ और दोबारा से एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 पॉइंट मार्कर ही काम नहीं कर रहा है ना भाई? देखो 3.12 लास्ट तक, फिर है 21, तो 2.1 और 23 के ऊपर फिर बार, फिर है 2.2 4 1 4 1 4 1 ऐसे। लो भाई अब क्या करना है? मैक्सिमम बार कितने अंकों पर है? 2 अंकों पर। और कितने पर नहीं है? 2 पर नहीं है, ठीक है ना। इसको यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया, ये 1 का है, फिर इसको मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया। लो भाई अब इसको ऐड कर सकते हो आप आसानी से। देखो यहीं से करो, यहाँ से चालू करो, 7 का 7, ठीक है, 10 की 0, 3 3 6 और 4 10, है ना। ये हो जाएगा, ये 2 का है, सॉरी 32 है, ये कुछ ऐसा समथिंग आएगा, है ना। इसको ऐसे हल कर सकते हो आप लोग, इसको जोड़ देना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे से मिस्टेक हो चुकी है इसमें थोड़ा सा, पर ये इसका राइट आंसर है ना भाई? ऐसे कर लेना आप लोग। और फिर अगली जो हमारी टाइप आएगी वो आएगी सतत भिन्नों के जोड़ बाकी। ये भी बड़े कठिन है वैसे तो, पर सिंपल है, ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा तो सिंपल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।